अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे मेल में सबसे आम मसले के मुतल्लक, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथी में हम इसका एक इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन असल में दोस्तों मेल के अंदर होने वाला एक प्रॉब्लम है, जिसमें पीनस के अंदर सख्ती नहीं होती और जो मेल होता है वो अपने पार्टनर को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पाता। यानी जो जेनिटल ऑर्गन होता है यानी पीनस होता है, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम की वजह से, ख़राबियों की वजह से वो ठीक से इरेक्ट नहीं हो पाता और मेल को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं कि हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और ये होता क्यों है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोस्तों बेसिकली बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। सबसे पहली और आम इसकी वजह तो ये है कि अ, हम में से जो अक्सर मेल होते हैं, वो बहुत सी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर किसी को एज़ोस्पर्मिया हो गया है, तो उसने एज़ोस्पर्मिया यानी स्पर्म को मुर्दा हालत में है, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन, कुछ यूनानी मेडिसिन्स खाई, तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ जाता है। दूसरे नंबर पे जो मेल में अक्सर होता है, वो मुश्तज़नी का मसला है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आता है। यानी जवानी में बहुत से ऐसे गलत कारियाँ लोग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो नसें होती हैं पीनस की, वो मर जाती हैं। नसों के मरने से फिर क्या होता है, जो रगें होती हैं उनके अंदर वो सख्ती नहीं रहती, जिसकी वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारा दोस्त कोई मेडिसिन लेके आता है, वो हमें कहता है कि हमने भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की है, ये फ़लाँ मर्ज़ के लिए यानी वो जरियान के लिए इस्तेमाल करता है, ये सूरत-ए-इंज़ाल के लिए इस्तेमाल करता है मेडिसिन। तो हमें भी कह देता है कि मैंने ये इस्तेमाल किया, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, आप भी इस्तेमाल करें, आपको भी फ़ायदा होगा। तो उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में आया है। इसके बाद जो सबसे मेन मसला होता है, वो दिमागी कमज़ोरी भी हो सकती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ब्रेन के अंदर या पट्ठों के अंदर या कमज़ोरी, या कह लें कि आहिस्ता-आहिस्ता उनके जिस्म के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस वीकनेस की वजह से भी ये मसला इरेक्टाइल डिसफंक्शन का देखने में आया है। चौथे नंबर पर ये मसला तब सामने आता है जब हमें टेस्टिकल के ऊपर या तो कोई चोट लग जाती है। बाज़ औक़ात खेलते दौरान हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, या मतलब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, तो मज़ाक-मज़ाक में हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर कुछ ज़रब लगा देते हैं, या मेन जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चोट लग जाती है, गेंद लग जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने में आया है। इसी तरह आजकल जो हमारी डाइट है, वो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। हमारी डाइट के अंदर फ़ास्ट फूड्स जो हैं, हम बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल करने से हमें ये मसला देखने को आया है, क्योंकि प्रॉपर हमें डाइट नहीं मिल पाती। अगर हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तो हमें कई मसाइल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं बल्कि और कई मसाइल जो हैं, ये हमारी बॉडी में जन्म ले लेते हैं। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है, वो किसी बीमारी की वजह से। अगर किसी बंदे को कोई शुगर हुई है, ब्लड प्रेशर हुआ है या कोई और मसला हुआ है, तो उस मसले की वजह से मेन तौर पर जो हमारा जेनेटिक ऑर्गन होता है उसके अंदर वो ख़राबी आ जाती है, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। मेन अगर किसी बंदे को शुगर है, तो शुगर के बद असरात के तौर पर भी, या जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं शुगर को, या इसी तरह ब्लड प्रेशर होता है, या और कई मसाइल होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं। हमें जिनसी तौर पर हमें कह लें कि वालिदैन से हमारे औलाद के अंदर जो मुंतकिल होते हैं, उनकी वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है। इसी तरह दोस्तों और इसके कई मसाइल हैं, तो जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम देखने में आया है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज कैसे करते हैं। तो उर्फ़े आम में जो सबको आम तौर पर नौजवान जनरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला मुश्तज़नी है,
शादी से पहले हम गलत कारियाँ लोग हम में से कई करते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये मसला देखने में आया है। ठीक से जो हमारा उज़्व तलासल होता है वो ठीक से उसमें सख्ती नहीं आती, तो ये सबसे आम मसला होता है मास्टरबेशन की वजह से। मास्टरबेशन की वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर ख़राबी आती है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसे हम कैलाडियम का नाम देते हैं। कैलाडियम 200 पोटेंसी में ली जाती है। कैलाडियम दोस्तों 200 सीएच पोटेंसी में दिन में सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करनी है। मान लीजिए मेरे हाथ में कैलाडियम है, तो मैंने उसके 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर टपकाने हैं बस। दिन में 1 दफ़ा सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने से अगर मैंने मॉर्निंग में ली है, तो अगले दिन सुबह-सुबह टाइम मैंने मॉर्निंग में ही इसके 2 कतरे ज़ुबान पे टपकाने हैं। इसके अलावा ना दोपहर में लेनी है, ना शाम में लेनी है। अगर आप शाम में ले रहे हैं, तो अगले दिन शाम में आपने 2 कतरे लेने हैं। अगर आप दोपहर में ले रहे हैं, तो आप दोपहर में 2 ज़ुबान पर डायरेक्ट कतरे। अगर इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप पानी के अंदर इसके 4 ड्रॉप्स लेके उसे इस्तेमाल कर लें। पानी आधी चम्मच से भी कम होना चाहिए। उसके अंदर आप आधी चम्मच तकरीबन आधा चम्मच ले लें, उसके अंदर 4 ड्रॉप्स डालें और उस पानी को पी जाएँ। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ज़ुबान पर उसके 2 कतरे जो है वो टपकाएँ। इससे जल्दी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ग्लैंड्स के अंदर जो है वो चली जाती है और ग्लैंड्स के ज़रिए जो है, ग्लैंड्स से याद आया, ग्लैंड्स की वजह ग्लैंड के अंदर भी अगर ख़राबी हो जाती है, तो ग्लैंड्स की ख़राबी की वजह से भी या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमें ये मसला हो सकता है। उसका भी मैं आपको इलाज बताऊँगा। तो बात कर रहे थे हम कैलाडियम की। तो कैलाडियम के सिर्फ 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे टपकाने। इसके बाद हमारे पास अगली मेडिसिन आती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। अगर किसी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हैं वो कम हो चुके हैं, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर ख़राबी आ चुकी है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से अगर हमें ये मसला आता है, तो हमें उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी कोनियम मैक। तो कोनियम मैक मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छे से देख लें। कोनियम मैक 200 सीएच पोटेंसी में लें। उसके भी आपने, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसकी वजह से? मेन जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया हार्मोनल की वजह से। तो सबसे पहला काम हमारा होम्योपैथी में ये होता है कि हम काज़ को देखें, वजह को देखें। और मैं बार-बार आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप में वो वजूहात नहीं हैं, वो सिम्पटम्स नहीं हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप कभी भी वो मेडिसिन यूज़ ना करें। अगर आप 1 माह, 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन इस्तेमाल करने से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना बंद कर दें और अपने करीबी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, उसे अपनी अलामात बताएँ, वो अलामात के ऊपर आपकी जो मेडिसिन है वो रिकमेंड कर देगा। तो इस तरह करके आप उससे अपनी बीमारी से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊँगा, उस कॉम्बिनेशन से आपके जितने भी जिनसी मसाइल हैं वो सारे ही ठीक हो जाएँगे ऑलमोस्ट। तो हम बात कर रहे थे हार्मोनल डिसऑर्डर की। अगर हार्मोनल डिसऑर्डर से हमें ये मसला आता है, ग्लैंड्स में प्रॉब्लम की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आता है, तो हमें उसके लिए मेडिसिन लेनी होगी कोनियम। कोनियम 200 सीएच पोटेंसी में, सेम कैलाडियम की तरह 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं, दिन में सिर्फ 1 दफ़ा। इसके अलावा जनरल मेडिसिन जो होती है, जनरल मेडिसिन दिमागी वीकनेस की वजह से भी हो सकती है, या आपको कहीं पर कोई कह लें कि ट्रॉमा हो गया है, कहीं पर आपको कोई सदमा लगा हुआ है, कहीं शॉक है, तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, तो उसके लिए हम अवेना स्टाइवा मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अवेना स्टाइवा दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अवेना स्टाइवा जो है ये जौ से बनती है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद अगर हमें चोट लग जाती है टेस्टिकल के ऊपर या आसपास कहीं पर हमें कुछ ज़रब लग जाती है, कुछ शदीद चोट लग जाती है, उस चोट की वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो याद रखें सिर्फ चोट के केस में हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं आर्निका। तो आर्निका दोस्तों 200 सीएच पोटेंसी में हमने यूज़ करनी है। आर्निका यूज़ करने से ऑलमोस्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाते हैं। तो आर्निका जो है ये 200 सीएच पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, दिन में 1 मरतबा, 2 कतरे ज़ुबान पर या पानी के अंदर, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैसे आप इस्तेमाल कर लें।
इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन लाइकोपोडियम है। और लाइकोपोडियम होती है दोस्तों असाबी कमज़ोरी से रिलेटेड। अगर आपको पट्ठों का मसला है या वीकनेस है, जनरल वीकनेस जिसे कहा जाता है, पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं, टेस्टिकल्स या उसके आसपास जो पीनस का एरिया है उसके पट्ठों के अंदर सख्ती नहीं है, पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं, तो उसके लिए हम दोस्तों इस्तेमाल करते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मैं रिकमेंड करूँगा 1 एम में लें, 1 हफ़्ते बाद 1 डोज़ डायरेक्ट ज़ुबान पे 2 कतरे टपकाएँ, उससे आपको यह मसला जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। याद रखिए पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से लाइकोपोडियम मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। लाइकोपोडियम बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 5 पे हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उस मेडिसिन का नाम है एग्नेस कास्ट। एग्नेस कास्ट जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको जनरल वीकनेस है या कह लें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुका है, किसी भी वजह से अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुका है तो एग्नेस कास्ट क्यू में आपने यूज़ करनी है। एग्नेस कास्ट क्यू में जो भी मेडिसिन हम क्यू में यूज़ करते हैं, याद रखें उस मेडिसिन के हमने 20 ड्रॉप्स या 15 कतरे जो हैं वो 1/4 कप थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें लेने होते हैं और दिन में 3 दफ़ा हम यूज़ करते हैं। और पोटेंसी जो होती है इसके जस्ट हमने 2 ड्रॉप्स लेने होते हैं। लास्ट पे दोस्तों जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है और हर तरह के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, एज़ोस्पर्मिया में और दीगर जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क करती है, उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों न्यूफर ल्यूटियम। न्यूफर ल्यूटियम जो है ये हर तरह की आप जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसमें एक जनरल मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं। जनरल मेडिसिन जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हम यूज़ करते, उसके लिए न्यूफर ल्यूटियम जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। न्यूफर ल्यूटियम के लेने से हमें वो तमाम मसाइल जो कि हमें पैदा होते हैं बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नतीजे में, मुस्तजनी से रिलेटेड, या कह लें कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल या एज़ोस्पर्मिया हो चुका है या और कोई मसला हो चुका है तो न्यूफर ल्यूटियम इसके रिलेटेड मैं एक अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कम्बिनेशन। वो कम्बिनेशन जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। कम्बिनेशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तरीक़ाकार भी मैं आपसे बता दूंगा और कोशिश करें ये सारी मेडिसिन जो हैं वो जर्मनी की लें। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। मैं उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। जो भी हमारे चैनल में शामिल होना चाहते हैं वो उस चैनल में शामिल हो सकते हैं ताकि उन्हें हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़, यूज़फुल लेक्चर्स और इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं उनके बारे में उन्हें पता चलता रहे। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है? उसके अंदर दोस्तों 5 मेडिसिन्स जो हैं वो शामिल की जाती हैं 30 सीएच पोटेंसी में। सबसे पहली मेडिसिन है क्लाडियम, दूसरे नंबर पे मेडिसिन होती है एग्नेस कास्टस, तीसरे नंबर पे मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के अलावा दोस्तों 2 मेडिसिन्स और हैं, वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर दूँगा। उन 2 मज़ीद मेडिसिन्स को मिला के आपने एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना है जो कि 30 सीएच पोटेंसी में होगा। सुबह, दोपहर, शाम आपने 2-2 कतरे अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एज़ोस्पर्मिया और इसके अलावा और जो भी मसाइल होते हैं जो मेल से रिलेटेड होते हैं, यानी उनके अंदर स्पर्म जो है इम्पोटेंसी हो जाती है, नामर्दी हो जाती है और इस तरह के कई मसाइल हो जाते हैं, उनके लिए दोस्तों वो बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तमाम मेडिसिन्स जो हैं ये किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ला के आपने इन्हें सेव कर लेना है, इन्हें रोशनी से बचाएँ एहतियाती तदाबीर के तौर पर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।